साथियों, आरपीएफ में नौकरी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एज लिमिट में परिवर्तन हो चुका है। अब इतना एज लिमिट नहीं मांगा जाएगा। हाइट में भी परिवर्तन हो चुका है, अब इतना हाइट नहीं मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके लिस्ट में भी परिवर्तन कर दिया गया है। आरपीएफ की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 2026 की जो वैकेंसी आपकी होने वाली कांस्टेबल के लिए या फिर आरपीएफ एसआई के लिए, उसमें पूरी जानकारी मैं दूंगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एज लिमिट कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना होना चाहिए, एग्जाम कैसे होगा, हर चीज बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करते जाना, उसके अलावा सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आरपीएफ की जो भी वैकेंसी आए उसकी जानकारी मैं सबसे पहले आपको देता रहूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरपीएफ को लेकर, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है अक्टूबर 2025 में, लेकिन अभी तो 2026 चल रही है, फिर अभी क्यों जारी किया गया? भाई बात सुनिएगा, सरकारी कामकाज जो होती है नोटिफिकेशन पहले आती है, उसको जारी करने में समय लग जाता है। सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया था, अब अधिसूचना को लोगों के लिए दे दिया गया है। 1957 में पहली बार हुआ था, उसके बाद देखेंगे 1987 में हुआ था, उसके बाद 2025 में इसमें संशोधन किया गया है। इस बिल में क्या किया है, 2025 में संशोधन किया गया है और नए बिल के अनुसार आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। अब कैसे इसमें क्या क्या बहाली होगी, कैसे कैसे होगी, सारी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन इसे हम पास आउट करते हैं और नीचे की ओर चलते हैं। और नीचे की ओर जब आएंगे तो इसके अंदर आपकी कुछ चीजें दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे रिक्वायरमेंट पहले जो होती थी पुराने रूल के अनुसार, 1987 के नियम के अनुसार आपकी आरपीएफ की जो वैकेंसी की रिक्वायरमेंट थी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा, मतलब कि आरपीएफ के द्वारा आपका करवाया जाता था। अब नए नियम के अनुसार क्या बोल रहा है वो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, एसएससी के द्वारा आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाएगा। एज लिमिट जो पहले 18 साल से लेकर 25 साल मांगी जा रही थी, कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट इसमें मिलेगी तो 25 से 28 साल हो जाएगी। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगा तो 25-5 30 साल का यहाँ पर उनको छूट मिल जाएगा। लेकिन अब जो है नया रूल जो था इसमें परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया बुआ? परिवर्तन करके 23 साल कर दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 18 से 25 हो गया, एससी एसटी के लिए 18 से 28 हो गया। यहाँ पर आपका एज लिमिट इस प्रकार से तय कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे बुआ, पहले भी 10वीं पास मांगी जा रही थी, अभी भी 10वीं पास मांगी जा रही है कांस्टेबल के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है एसआई के लिए, ठीक है। आरपीएफ के दिन देखेंगे वो, इसमें सीना जो है यहाँ पर पहले जो था नहीं था फिजिकल के लिए, लेकिन अब सीना जो है और हाइट जो है इस पर कंफर्म कर दिया गया है। हाइट जो है आपका 170 सेंटीमीटर जो है मांगा जा रहा है। चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहले जो हाइट मांगी जाती थी 165 सेंटीमीटर मांगा जाता था, अब 5 सेंटीमीटर इसमें क्या कर दिया गया है और प्लस कर दिया है। जिन छात्रों का हाइट 165 सेंटीमीटर या उनसे कम है तो वीडियो देखना बंद कर दे। अगर आपका एज लिमिट 20 साल से कम है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए फायदे की बात मैं बता रहा हूँ। फायदा क्या है मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, जिन्हें की 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं है और ऊंचाई मापदंड 2.5 सेंटीमीटर और उससे कम आपको दिखाई देती है, 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर कम दिखाई देती है, तो उनकी छूट दिया जाएगा, क्योंकि चिकित्सा हिसाब से उनकी हाइट और बढ़ सकती है। अगर आपकी एज लिमिट 20 साल से कम है तब आपको थोड़ा सा हाइट में क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी पोस्टों की वैकेंसी आने जा रही है, इसको लेकर एक न्यूज आर्टिकल का मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ, जहां 5123 पोस्टों की वैकेंसी की बात की जा रही है और तैयारी हो चुकी। नवंबर में आ सकता है नोटिफिकेशन आरपीएफ का, ऐसी दावा किया जा रहा है। अब नवंबर में आने की संभावना है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं आपको अक्टूबर में भी दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे बाबू, तो एग्जाम पैटर्न इसके अंदर जो होगा 120 आपका क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स दिए जाएंगे, 90 मिनट का आपका समय होगा, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आपका लिया जाएगा कांस्टेबल के लिए, और एग्जाम काफ़ी इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। पहले एग्जाम होगा उसके बाद ही बाकी सब चीज़ होगा। एग्जाम को हम अगर तोड़ेंगे तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन
35 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे, 90 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा है, समय यहाँ कम है। अब आरपीएफ की अगर तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और टॉपर पार्थ नाम का एक एप्लीकेशन होगा, उसे डाउनलोड करिए, जहां 499 रुपये में आरपीएफ की पूरी तैयारी करवाई दी जा रही है, जहां सिलेबस के अनुसार आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, उसके बाद आपको सेट या क्यूज दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, डाउट सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा एग्जाम को कैसे करेक्ट करेंगे उसको बताया जाएगा। अब केवल नोट्स लेना चाहते हैं, नहीं हमें क्लास नहीं लूँगा नोट्स लूँगा, तो ये नंबर नोट करिएगा 84 34 28 95 27। इस नंबर पर आप कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, और यहाँ 149 रुपया पे करिएगा, कितना 149, और 149 रुपये पे करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। और इस क्लास की वैलिडिटी जो होगी लाइफ टाइम के लिए होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार पैसा लगाइए और जब तक नौकरी ना हो तब तक पढ़ते रहिए। 10,000 से अधिक बच्चों का भरोसा हमारे ऊपर है, अब आपकी बारी है। एग्जाम क्रैक कर लिए तो आपको जानना पड़ेगा कितना नंबर आपको लेकर आना है। तो ये 2025 की आरपीएफ के कटअप में आपको दिखा रहा हूँ, जो रिजल्ट जारी हुआ था 19/6/2025 को, जहाँ पुरुष में 76 कुछ आपका कटअप गया था, लगभग 77 के आसपास। एससी में अगर साथ है तो 70, एसटी साथ है तो 65, ओबीसी से तो 74, और ईडब्ल्यूएस से तो 71 नंबर वाले को रिजल्ट बननी थी मेल में। किस में बनी थी? तो मेल वाले को बनी थी। फीमेल में देखेंगे बाबू तो यहाँ पर 73, 66 एससी एसटी 62, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 68, और पूर्व सैनिक जो है उनके 30 नंबर पर मेरिट लिस्ट बने थे। तो इतना नंबर लेकर आना पड़ेगा। तो टारगेट आपको रखना है इस बार कम से कम 76 नहीं, इस बार कम से कम 80 टारगेट बना कर रखिए कि आपको 80 मार्क्स कम से कम लेकर आने कितने में, 120 में। 100 में नहीं लाना है, 120 में लेकर आना है। तो कट ऑफ ज़्यादा हाई आपकी इस हिसाब से नहीं जा रहा है। आगे देखेंगे बाबू हाइट में क्या परिवर्तन हुआ है। तो मेल ओबीसी के लिए है तो उसमें हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। आप फीमेल हैं बाबू तो 157 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। एससी से हैं तो 160 सेंटीमीटर, और फीमेल हैं एससी एसटी में तो 152 सेंटीमीटर। उसके अलावा गोरखा उरखा है इनके लिए 63 सेंटीमीटर 163, और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर। उसके अलावा एससी एसटी के जो महिला है उनके लिए चेस्ट जो है ये केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं नापी जाती है। 76.2 से 81.2। गोरखा के लिए 80 से 85 चेस्ट मांगी जा रही है। चेस्ट अगर आपका 81 हुआ तो 81 से 86 हो जाएगा, और कम से कम 80 होना चाहिए। अब 5 सेंटीमीटर कम से कम इसमें आपका क्या होना चाहिए, फुलना चाहिए। ठीक है ना, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो होगा आपका मेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा, 5.45 सेकंड का समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए आपका इतना दौड़ नहीं होता है। फीमेल के लिए दौड़ जो होता है वो 4 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना होता है। हाई जंप मेल के लिए बउआ 4 फीट का होता है, फीमेल के लिए 3 फीट के लिए होता है। लॉन्ग जंप 14 फीट होता है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट होता है। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया हुई फिजिकल के लिए। उसके बाद आपका मैरिट और मेडिकल होगा, उसके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्लास लेना चाहते हैं जल्दी संपर्क करिए, और क्लास को प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जाकर जल्दी से लीजिए, क्योंकि क्लास चालू हो चुका है। अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए आरपीएफ में तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि हम रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बातें नहीं करते। हम गरीब आदमी, छोटे लोग हैं, मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के दम पर दावे के साथ रिजल्ट लेकर आते हैं। आपका क्या कहना है जो हाइट बढ़ा है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।